रिक्शे पर हम लोग जा रहे थे, 4 औरतें थीं और वो बाइक से आया और मेरे हाथ से पर्स लेके भाग गया। 11:37 पे उसने मेरा पर्स छीना और 11:50 या 53 पे वो बैंक से निकल गया। पहले तो उसने इनका पर्स छीना, जो मोबाइल था इनका वो मोबाइल गायब हुआ और जो उसमें चेक था उससे उसने 15,000 रुपये भी निकाल लिए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। ओखला में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह अब ओखला भी महफूज नहीं है। यहाँ भी आए दिन कुछ न कुछ क्राइम होते रहते हैं और स्नैचिंग तो आम बात है। चलती हुई औरतों से उनका मोबाइल छीन लेना, उनका पर्स छीन लेना, बुजुर्गों से छीन लेना, नौजवानों से छीन लेना, ये बिल्कुल आम हो चुका है। हमारे साथ अभी फौजिया हसन है, ये बटला हाउस जोगाबाई में रहती हैं। 2-3 दिन पहले ये अपनी बच्ची को लाने के लिए गई थी जुलेना में सुखदेव विहार के पास, आप सब जानते हैं, देव समाज स्कूल है बहुत मशहूर। वहाँ ये अपनी बच्ची को लाने के लिए गई थी। ठीक वहीं पे मेट्रो स्टेशन है सुखदेव विहार। जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया इनके ई रिक्शे ने, वहीं पर एक लड़का बाइक से आया और उसने इनका पर्स छीन लिया, यानी कि पर्स की स्नैचिंग कर ली। उसमें इनका नया मोबाइल था, कुछ पैसे रखे हुए थे और ताज्जुब की बात यह है कि उसमें एक सेल्फ का चेक था जिसपे 15,000 रुपया लिखा हुआ था। उस बंदे ने फौरन ही जाकर वो 15,000 रुपये भी बैंक से निकाल लिया। सोचिए बदमाश कितना तेज था। पहले तो उसने इनका पर्स छीना, जो मोबाइल था इनका वो मोबाइल गायब हुआ और जो उसमें चेक था उससे उसने 15,000 रुपये भी निकाल लिए। ये वाकया किस दिन का है? 29 नवंबर। तो किस वक्त हुआ था ये 11:37 पे। रिक्शे पर हम लोग जा रहे थे, 4 औरतें थीं और वो बाइक से आया और मेरे हाथ से पर्स लेके भाग गया और उसमें चेक भी था मेरा। अच्छा, प्रोटेस्ट की कुछ आपने जो मुखालफत की कोई कोशिश की आपने? आपको लगा नहीं हम तो लाचार हो गए, वो तो बाइक से, हम लोग ये रिक्शा पे हैं, कुछ नहीं कर सके आप? नहीं, मैं चिल्लाई, मेरे साथ जो औरतें थी वो लोग भी चिल्लाई, बट रिक्शे वाले ने रिक्शा धीमा कर दिया, आगे बढ़ा नहीं उसके साथ। और धीमा ही कर दिया? हाँ, और उसने कहा कि वो आगे से मुड़ गया। तो इसने कोई कोशिश नहीं कि रिक्शा तेज कर दिया उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आगे से मुड़ गया। अच्छा, तो उसमें जो आपका एक चेक था 15,000 रुपये का सेल्फ का, वो किस बैंक का था? जामिया कोऑपरेटिव बैंक का, बटला हाउस वाले ब्रांच का? हाँ, बटला हाउस वाले। तो वो पैसे भी निकाल लिए उसने? हाँ, उसने 10 मिनट के अंदर वो पैसे भी निकाल लिए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर? जो वाकया हुआ 10 मिनट के अंदर? जी। 11:37 पे उसने मेरा पर्स छीना और 11:50 या 53 पे वो बैंक से निकल गया। अच्छा, बैंक का फोन भी नहीं कर सके चूंकि मौका नहीं था? नहीं, बहुत जल्दी गया और निकाल के लेके चला गया वो। अच्छा, अभी उसको मालूम हो गया आपका वो पैसा किसने निकाला? सीसीटीवी वगैरह से कुछ मालूम चला? हाँ, मैंने वीडियो देखी, वो लड़का पहचान में आ गया है। पुलिस आई, मैंने तुरंत केस किया था, FIR करवाया और पुलिस अब तक तो कुछ नहीं कर रही है। तो आपने जो बैंक से वो सीसीटीवी देखी है, आपने पहचान लिया ये वही बंदा है जो आपका वहाँ पर्स लेकर भागा था? हाँ, मैंने एक नज़र में पहचान लिया। वो 20 से 21 साल का कोई लड़का है। अच्छा, तो पुलिस से क्या बात हुई अब तक आपकी? पुलिस बोल रही है कि मैं कार्रवाई कर रही हूँ, बट अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इस केस में ताज्जुब की बात यह है कि वो बंदा बैंक आ गया, उसने बैंक से पैसे निकाल लिए, सीसीटीवी में उसकी फोटो साफ साफ आ रही है। पुलिस ने केस रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन साफ साफ फोटो आ जाने के बाद भी अब तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। मुझे ऐसी उम्मीद है, चूंकि सीसीटीवी में फोटो साफ साफ नजर आ रही है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो गिरफ्त में आ जाए। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, यहाँ औरतें बिल्कुल ही महफूज नहीं है। आमतौर पर दोपहर में देखेंगे, सुबह में देखेंगे आप, औरतें बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हैं। दोपहर में ज़्यादातर औरतें, चूंकि हस्बैंड उनके कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, तो ज़्यादातर औरतें खुद ही बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल से लाने के लिए जाती हैं। सबके हाथ में आपने देखा होगा पर्स तो होता ही है, लेकिन इस तरह वो जगह बहुत बिजी है। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे डॉन बॉस्को है, वहीं पे वो स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है, बहुत सारी गार्जियन वहाँ पे जाते हैं उस टाइम, बच्चे बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं। और ऐसे दिन में अगर कोई किसी का पर्स छीन के लेकर भाग जाए तो ये कितने अफसोस की बात है। और ऐसा नहीं है, आज उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बुला के इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा आए दिन इस इलाके में होता रहता है। लेकिन कुछ औरतें बोलती नहीं है, कुछ मर्द बोलते नहीं है, बताते नहीं है, कभी कभी तो वो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते। इस वजह से ये वाकये बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जब भी आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो तो पहले तो फ़ौरन आप पुलिस को कॉल कीजिए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए और ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें बताइए, ताकि अगर लोकल कोई चोर है, लोकल कोई क्रिमिनल है, लोकल स्नैचर है, तो वो जल्द से जल्द गिरफ्त में
आ जाए। मैडम, आपको पुलिस क्या कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई उनसे? हाँ, पुलिस बोल रही है कि मैं कार्रवाई कर रही हूँ, बट अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इतने दिनों से आप दिल्ली में रह रही हैं, इस तरह का वाकया कभी हुआ था आपके साथ? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कब से उस स्कूल में जा रही हैं आप? मैं पिछले 1-1.5 साल से जा रही हूँ। मैं ही लेने जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हमेशा नहीं आप ही हुआ। जाते हैं? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली में स्नैचिंग सिर्फ ओखला में नहीं होता है, पूरी दिल्ली में होता है, बल्कि हिंदुस्तान के हर इलाके में स्नैचिंग होता है। लेकिन दिन के उजाले में स्नैचिंग हो जाए, चोर भागने में कामयाब हो जाए, और उसकी हिम्मत देखिए कि जब उसे चेक मिल जाए सेल वाला, तो बैंक से जाकर वो पैसे भी निकाल ले। ये कितनी हिम्मत वाली बात है। हिम्मत वाली बात इसलिए है कि चोरों के अंदर से अब पुलिस का डर खत्म हो चुका है। चोर इतने निडर हो चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि वो जल्दी गिरफ्त में आएंगे नहीं। हो सकता है वो चोरी करते रहे, उनका काम चलता रहे और पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस तरह के जो स्नेचर होते हैं, जो चोर होते हैं, उनकी ये भी सोच भी गलत है। कानून के हाथ जो कहे जाते हैं लंबे होते हैं। अब जो भी ये चोर है उसे समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी फोटो अब मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा हूँ, सीसीटीवी से पुलिस भी अपने पास ले गई है, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं भाग सकते। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आप गिरफ्त में ज़रूर आ जाएंगे। आप लोगों से फिर मेरी अपील है कि ऐसा जब भी आप में से किसी के साथ हो तो फ़ौरन आप रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाइए, और आपको जिस किसी पे शक हो उसके बारे में पुलिस को बताइए, ताकि चोरों की हिम्मत कम हो और वो इस तरह की हरकत करने से बाज आए। डर गया मैं, तो मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने चाकू देख लिया था। अभी आपने सपने में भी सोचा होगा कोई आदमी बस से उतरे, अचानक कोई उसके पीछे चाकू लगा दे और अंदर जो लेफ्ट साइड में जमुना का रास्ता है उधर ले जाके उनसे पैसे छीन ले, उनसे मोबाइल भी छीन ले। तो मैं अभी शाहीन बाग के 8 नंबर पे हूँ। यहाँ पे जो बस आती है ओखला हेड की तरफ से, यहीं पे लोग उतरते हैं और इधर जाते हैं शाहीन बाग अंदर कॉलोनी में। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे एक रास्ता कटा हुआ है अंदर जाने का। क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कि जब आप बस से यहाँ पर उतरेंगे, कोई बंदा आपके साथ बस से उतरेगा, वो आपको चाकू दिखाएगा, इसके अंदर ले जाएगा, आपसे पैसे भी छीन लेगा और आपसे मोबाइल भी छीन लेगा। जी हाँ, ऐसा ही कल शाहीन बाग के एक साहब के साथ हो चुका है। देखिए, यही वो जगह है 8 नंबर, आप जानते हैं ये मदरसा है, यहाँ पे कूड़ा रहता है। यहाँ पे वो साहब बस से उतरे, बस से वो 3 बंदा भी उतरा, उसने उसके पीछे से चाकू लगा दिया और उनको जैसे ही चाकू लगाया बोला चलो अंदर चलो। वो साहब इसके अंदर चले गए। जब वो अंदर चले गए, फिर चूँकि अंधेरा रहता है तब वो पूरी तरह से उसे कंट्रोल में आ गए। अंदर उसने उनसे मोबाइल भी छीन लिया, उनसे पैसे भी छीन लिए और बाद में पेटीएम का यूज़ करके उनके 25,000 रुपये भी निकाल लिए। बताया पहले अपना। जी, मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है। आपके साथ जो ये वाकया हुआ है, कहाँ से आ रहे थे आप? जी, मैं एम्स में नौकरी करता हूँ और एम्स से मैं आ रहा था और कल रास्ते में कुछ जाम भी था, इसलिए मैं आया तो तकरीबन 9 बजे के आसपास का बात है। तकरीबन घड़ी नहीं देखा, लेकिन 9 बजे का टाइम था। मैं उतरा शाहीन बाग ठोकर नंबर 8 पे, और उतरते ही मेरे साथ 3 लोग उसमें बस में थे और चौथा मैं था। 2-3 लोग तो पीछे से उतरे, बाकी हम लोग 4 आदमी उतरे। 2 आदमी हमारे आगे थे, बीच में मैं था, एक मेरे पीछे था। जैसे नीचे हम उतरे हैं, उतरते ही उसने इस तरीके से मेरे पास चाकू लगाया और कहा कि आवाज़ अगर करोगे तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। मुझे धमकी दी इस तरीके से कि मार दूंगा मैं। फिर मैं चुपचाप खड़ा हो गया, हाथ में मोबाइल में मेरे हाथ में था और इन्होंने इशारा किया कि इस तरफ चलना है, जो वहाँ उसमें जो बाएं तरफ जो कटा हुआ है रास्ता जमुना की तरफ जाता है, जो लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उधर ले गया। जी, उधर ले गया और बराबर में ही लेकर जा करके उसने कहा कि जो पैसा है पैसा दे दो। और पैसा क्या, बल्कि मेरे हाथ जेब में हाथ डाला और हाथ डाल करके उसने, मेरे पास 1000 रुपया था, उसने ऐसे निकाला और फ़ौरन मेरे हाथ से मोबाइल छीना और कहा कि क्या नाम है, अगर तुमने जरा से भी आवाज़ करी तो मैं फ़ौरन गोली मार दूँगा, ये चाकू मार दूँगा मैं। इसके वजह से फिर मैं चुपचाप मैंने वहाँ से भागने की कोशिश करी। एक जूता भी मेरा छूट गया था वहाँ पे, लेकिन मैं फ़ौरन, मुझे बड़ी घबराहट हुई क्योंकि मैंने एम्स में मैं नौकरी करता हूँ, मैंने कई केसेस देखे हुए हैं चाकू लगते हुए। उन तीनों की लगभग उम्र कितनी रही होगी? ये तकरीबन ऐसे हो गए 21-22 साल, ऐसे ज़्यादा कोई लंबे ऐसे ज़्यादा उम्र के नहीं है, ऐसे 21-22 साल के ही हैं। अच्छा, वो तीनों जो है आपके साथ बस में ही आ रहे थे? जी। लेकिन आपको ये अंदाजा है क्या वो कहाँ बस में बैठे थे, कहाँ से आ रहे थे? नहीं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बस में कहाँ बैठे थे, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उतरे मेरे साथ हैं।
बस उतरते ही उन्होंने चाकू उतरते लगा जी, उतरते ही जैसे मैं नीचे उतरा हूँ उन्होंने चाकू लगा दिया इस तरीके से। तो ये बताइए मुझे 9 बजे के करीब, जो 9 बजे बता रहे हैं, रात में 9 बजे जी। वो रास्ता बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा लोग, नोएडा वाले भी जाते रहते हैं, जयपुर वाले जाते रहते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं वहाँ पे। तो क्या लोग, पब्लिक जा रही थी? पब्लिक जा रही थी, पब्लिक में कोई अच्छा, बस उतरने के बस, साथ जी, 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 और बस। अंदर जाने तक क्या बहुत जल्दी अंदर लेके चला गया क्या आपको? ना मतलब करीब में था, बस वाला आगे रोका, मतलब बस थोड़ा सा करीब था वो, बस पहले जहाँ पीछे उतारते वहाँ तो दूर था, लेकिन जहाँ बस रुके तो मतलब बिल्कुल करीब था, इसलिए उसने मतलब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फौरन वहां से लेकर वो अंदर चला गया। बीच में आपने कहीं प्रोटेस्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे तो डर गया, मैं तो, मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने चाकू देख लिया था, इसलिए मुझे घबराहट हो रही थी कि कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहीं किनारे में रुक के ये भी नहीं देखा कि वो तीनों जा कहाँ रहा है? नहीं, जाते हुए तो मैं नहीं देखा वो, क्योंकि मैं उस तरीके, जिस तरीके से मोबाइल छीना और मैं भागने की कोशिश करी, उसके बाद तो फिर मैंने मुड़ के देखा नहीं कि वो किस तरफ गए, ये मैंने नहीं देखा। 8 नंबर जो है बहुत बिजी रोड है, आप सब लोग जानते होंगे, रात 10 से 11 बजे तक वहाँ पे बस चलती रहती है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग उतरते हैं, उतर के ही राइट साइड में जो लोग आते हैं वो 8 नंबर से नीचे शाहीन बाग की तरफ आते हैं। वहाँ पे क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कोई आदमी बस से उतरे, अचानक कोई उसके पीछे चाकू लगा दे और अंदर जो लेफ्ट साइड में जमुना का रास्ता है उधर ले जाके उनसे पैसे छीन ले, उनसे मोबाइल भी छीन ले? सोच लीजिए 9 बजे जब ये हादसा हो सकता है तो रात में 11 बजे 12 बजे ये जगह महफूज है या नहीं है? हमारे साथ जो साहब है वो शाहीन बाग में उस जमाने से रहते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करता था। कब से रहते हैं आप यहाँ? जी, मेरे तकरीबन, मैं सन 90 से पहले हूँ, लेकिन 90 में भी मैंने यहाँ प्लॉट खरीदा था, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 90 से। जिस टाइम से मैं रह रहा हूँ उस टाइम से मतलब एक भी शाहीन बाग के अंदर मकान नहीं था जिस टाइम से मैं रह रहा हूँ। और मुझे बड़ा हैरानी होता है कि मतलब मैं इतना पुराना आदमी हूँ और कितने बार अपोलो से मैं खुद पैदल आया हूँ, जबकि मेरे साथ कोई नहीं, 11 बजे रात तक मैं पैदल आया हूँ, कभी मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है इस तरीके से कि शाहीन बाग के अंदर और इस तरीके से हुआ है मेरे साथ। अब तो मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग वहाँ पे उतरेंगे, कई लोग, औरतें भी घूमने जाती हैं, कुछ मर्द लोग भी घूमने जाते हैं, कुछ लोग फजर के टाइम भी जाते हैं घूमने के लिए। अब तो मुझे इस तरीके से देख करके बहुत घबराहट होता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मतलब पुलिस वाले या जो भी हों और इसका कैमरा जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ताकि मतलब वहाँ कोई ऐसे कोई खतरा वाली बात ना रहे बिल्कुल भी। देखिए, भले ही इनके साथ ये हादसा पहली मर्तबा हुआ हो, अल्लाह करे और किसी के साथ ये हादसा नहीं हो, लेकिन जामिया नगर के पूरे इलाके में जो भी क्राइम दुनिया में होते हैं वो सब होते हैं। स्नैचिंग बहुत आम है, पैसा छीनना बहुत आम है, मोबाइल छीनना बहुत आम है, बाकी दूसरे क्राइम है वो तो होते ही रहते हैं। इसलिए पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले में ज़रा एक्टिव रोल निभाए, ताकि स्नैचर आसानी से पैसा लेके चले जाते हैं। आमतौर पे उन तरह के लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती है, इससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जो लोग पैसा छीनने वाले हैं, जो लोग मोबाइल छीनने वाले हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ सख्ती हो जाए, वो गिरफ्त में आ जाए तो उनका मनोबल टूटता है, अब वो लोग ये क्राइम नहीं करते। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि लोगों का पैसा छीन के भाग गया, लोगों का मोबाइल छीन के भाग गया, यहाँ तक कि बाइक भी रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्किंग से चोरी होती रहती है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत कम है। इसलिए चोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। अगर पुलिस कुछ सख्ती से अमल करे, लोग भी ज़्यादा जागरूक हो जाएं, जो सीसीटीवी जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वो भी सही से काम करने लगे, तो क्राइम का ग्राफ कम होगा और जो लोग भी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उनकी हिम्मत ज़रा टूटेगी। जो 3 बदमाश थे उन्होंने एक तो इनको चाकू दिखाया, अंदर जो अंधेरा रहता है उधर वो ले गए, इनका मोबाइल छीन लिया, इनके जेब में जो 1000 रुपये थे वो भी छीन लिए। लेकिन उसके बाद बदमाशी उसने ये किया, और चालाकी देखिए वो चोर कितना शातिर था, इनका इसने सिम निकाल लिया। सिम निकालने के बाद उस सिम को कहीं दूसरे मोबाइल में यूज़ किया, पेटीएम भी डाउनलोड कर लिया और इनके अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल लिए। ये सब कैसे उसने किया, किस तरह तरकीब की, क्या क्या कोशिश की उसने, कितना अटेम्प्ट लिया, उसके लिए मैं दोस्त मोहम्मद साहब के बेटे से बात कर रहा हूँ। ये डिटेल कैसे मालूम कर ली कि उसने 25,000 निकाले? मैंने ये डिटेल मालूम की थी एक्चुअली, मेरे पापा ने जैसे मुझे रिपोर्ट किया तो सबसे पहले मैंने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया इसके बारे में। उसके बाद फिर मैंने नई सिम निकालने के लिए मैं शॉप पे गया, मैंने नई सिम निकाली उसी नंबर से, और उसी वक्त फिर मैंने अपने फ़ोन में आके लॉगिन किया, पेटीएम को लॉगिन किया। जैसे ही मैंने पेटीएम को लॉगिन किया उसी नंबर से, और उसमें पेटीएम हिस्ट्री में मैं गया तो मैंने देखा कि उसमें 54,000 की पहले किसी ने पेमेंट किया जो कि फेल हो गई। उसके बाद फिर 25,000 किया है, ठीक है, वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दी गई है।
ठीक है। उसमें उसके बाद भी काफी बार ट्राई करने की कोशिश किया, बट पेटीएम लिमिट क्रॉस होने की वजह से वो अनसक्सेसफुल यानी रहा। आपके हिसाब से वो चोर जो है वो अटेम्प्ट ले रहा था हाँ, बार-बार। काफी बार उसने जितने attempt करने पैसे की इनके कोशिश हैं की। बैलेंस सब निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसने सोचा कि सारे जितना भी बैंक में बैलेंस है उसको सबको निकाल लिया जाए, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 25,000 रुपए निकालने के बाद काफी बार मल्टीपल टाइम्स में उसने ट्राई किया कि किसी तरह से फेच किया जाए बैंक को, बट ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ पाया है। जो एक्यूज्ड है वो मोहम्मद आदिल के नाम से जिसके पास भेजा गया है 25,000 रुपीज। नाम आ रहा है आदिल के नाम बिल्कुल, पे उसके क्या ऊपर है? नाम आ रहा है, पेटीएम पे वेरीफाइड नेम आ रहा है मोहम्मद आदिल के नाम से, जिसकी फोटो भी मेरे पास है, उसके ट्रांजैक्शन डिटेल लाइक लोकेशन आ रही है, पेटीएम लोकेशन, उसने उसका मोबाइल नंबर आ रहा है, उसका फोटो आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, इवन उसकी यूपीआई आईडी भी वेरीफाइड आ रही है, और उसका बैंक अकाउंट नंबर भी आ चुका है, जिसका बैंक है पेटीएम बैंक है उसका। ठीक है दोस्तों, ये वाली फोटो मैं यहाँ चैनल पर डाल रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भी देखें इसे, आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, हो सकता है ये प्रोफेशनल ही क्रिमिनल हो, ये भी मुमकिन है, पहले भी लोगों को ठग चुका हो, लूट चुका हो, स्नैचिंग कर चुका हो। इसकी फोटो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए, थाने को भी इन्फॉर्म कीजिए ताकि मालूम चले कि ये स्नैचर आखिर है तो कौन है, क्या ये हमेशा से स्नैचिंग कर रहा है या फिर नया नया स्नैचर आया है। हो सकता है ये बिल्कुल रिपीटेड ऑफेंडर हो, एक तरह का हमेशा ये चोरी चमारी इस तरह कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को जेल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इस फोटो को गौर से देखिए, अगर आप कहीं जानते हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ, मुझे बता दीजिए आप, या फिर थाने को आप बता दीजिए कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये कौन आदमी है, ताकि इस तरह के जो गलत लोग हैं उन पर काबू पाया जा सके और समाज को बेहतर किया जा सके।